हेलो फ्रेंड्स, चलिए अभी तक हम अपने चैनल में आप सभी को केवल लॉ वीडियोस लेकर आते थे। बट जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी जुडिशरी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए लॉ के साथ साथ जो है जीएस की भी आवश्यकता है। तो आपकी उसी परेशानी को दूर करने के लिए सबसे पहले हम आपके लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी से संबंधित एमसीक्यू सीरीज़। तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा और ये आप सभी लॉ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है, क्योंकि आपका अपना चैनल टारगेट फॉर जुडिशियल सिलेक्शन सभी स्टूडेंट्स की चिंता करता है, ताकि स्टूडेंट्स केवल एक ही क्षेत्र में नहीं बल्कि सिलेक्शन लेने के लिए सभी फील्ड्स में अच्छा परफॉर्मेंस करें। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जैसा कि IB19 के MCQs फिलहाल हम चला रहे हैं, जो आपके किसी भी अपकमिंग यूडीसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही APO एग्जाम के लिए भी। तो उसी प्रकार से उस तैयारी को और मजबूत करने के लिए हम लेकर आए हैं आप सभी के सामने सबसे पहले साइंस में बायोलॉजी के MCQ सीरीज़। तो आखिर तक बने रहेगा हमारे साथ और इस प्रकार का नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन है, एस्टिग्मेटिज्म जो एक बीमारी है वो किससे रिलेटेड है। देखिए यहाँ पर आंसर भी है सामने और साथ साथ पूरी चीज़ों को यहाँ पर डिस्क्राइब भी किया गया, डिफाइन भी किया गया है। तो ये इन्होंने बीमारी पूछी है कि जो एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है वो किससे रिलेटेड है। ये बीमारी देखिए आँखों से संबंधित है, ठीक है। कौन कौन सी इसके अंतर्गत आएंगी, डिसीज ऑफ आइज जैसे कि आपका कोट्रैक्ट मोतियाबिंद, कंजक्टिविटीज़ आँख का स्थिर होना, ग्लूकोमा यानी कि आँख जो बाहर की तरफ निकल आते हैं उनको ग्लूकोमा कहते हैं, और ट्रैकोमा। ये सारी बीमारी जो है किससे संबंधित आती है, आँख से संबंधित डिसीज है, ध्यान रखिएगा। और एस्टिग्मेटिज्म भी आँख से संबंधित बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया जो बीमारी है वो जो रोग है वो किसको प्रभावित करता है। तो देखिए जो मलेरिया बीमारी है वो प्रभावित करती है प्लीहा को, स्प्लीन को, ठीक है। तो मलेरिया रोग से प्रभावित जो अंग है वो स्प्लीन है, ठीक है। इसमें देखिए क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर जो है हार्ट से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिप्थीरिया। देखिए क्योंकि बीमारी से संबंधित क्वेश्चन है आज की वीडियो में। डिप्थीरिया जो रोग है वो कौन से अंग को ग्रस्त करता है। तो डिप्थीरिया जो है वो गला इनके श्वास नली को इफेक्टेड करता है। तो ये किस में आएगा, आपका ए ऑप्शन, गला यहाँ पर ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोमा व ट्रैकोमा, ये दोनों बीमारी किससे संबंधित है। तो देखिए ग्लूकोमा और ट्रैकोमा बीमारी भी आंखों से संबंधित है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। राइट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस अंग में शोथ के कारण हेपेटाइटिस होता है। यानी कि हमारे बॉडी के कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें शोथ की वजह से क्या होगा, हेपेटाइटिस होता है। मस्तिष्क, हृदय, यकृत या गुर्दा। तो देखिए हेपेटाइटिस जो है लीवर में होता है हमेशा, ठीक है। किस में होगा, शोथ के कारण यकृत में अगर शोथ किया जाता है तो उसमें हेपेटाइटिस हो जाता है। टीबिया अस्थि में होता है, ठीक है। टीबिया अस्थि जो है हमारी उसमें क्या होगा, कहाँ पर होती है, मतलब टीबिया एक हमारी हड्डी है, बोन है, कहाँ पर होगी वो, कपाल में, भुजा में, पैर। तो सिंपल सी बात है भाई, जो टीबिया हमारी बोन है वो पैर में होती है, ठीक है। किस में होती है, पैर में, हमारे घुटने से नीचे जो है यहाँ पर दो हड्डियाँ होती है। एक होते देखिए सीधा लिख रखा है कि पैर में जो है कौन सी होगी, टिबिया एंड फिबुला, ये दोनों हड्डियाँ होती है घुटने से नीचे। देखिए ऊपर से नीचे तक आप देखेंगे फीमर है, उसके बाद घुटने से नीचे जो पाई जाती हैं कौन सी होंगी, टिबिया फिबुला, दो होती है। सबसे लंबी देखिए हम कहते हैं ना हमारी बॉडी की सबसे लंबी जो बोन है वो कौन सी होती है, फीमर होती है, जो कि जांघ की हड्डी होती है। और हाथ में जो है हमारी अल्ना, रेडियस और ह्यूमरस, ये सारी हड्डियाँ किस में होती हैं, हाथ में होती है। देखिए कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो BCG टीका जो है वो किस रोग के लिए होता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई, ये तो ट्यूबरक्लोसिस क्षय रोग के लिए जो है BCG टीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है। विटामिन ए की कमी से भाई सिंपल बात है भाई, रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किडनी की समस्या के रोगियों के अपोहन, यानी कि अपोहन किसको कहते हैं, डायलिसिस जो होता है, उसकी प्रक्रिया में कौन से तत्व का प्रयोग किया जाता है। तो जो मतलब किडनी की प्रॉब्लम, क्योंकि किडनी का काम क्या है, देखिए तो हमारा ब्लड प्यूरिफाई कौन करती है, किडनी करती है। तो अगर ब्लड प्यूरिफाई किडनी करती है और किडनी में कोई समस्या हो जाती है तो जो रोगी होते हैं उनको डायलिसिस की प्रक्रिया दी जाती है। तो उसमें कौन सा एलिमेंट्स होता है, तो उसमें आपका पर आ जाएगा परासरण जो होता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आँखों के किस दोष को दुरुस्त नहीं किया जा सकता, मतलब ऐसा कौन सा दोष होना चाहिए हमारी आइज़ में, ऐसी कौन सी डिसीज़ है जिसको ठीक नहीं कर सकते हो। तो देखिए वर्णनतता जो है, कलर ब्लाइंडनेस जो होता है उसको ठीक नहीं किया जा सकता। यह क्या है, जेनेटिक रोग इन्होंने यहाँ पर बताया, और जेनेटिक रोग है तो इस कलर ब्लाइंडनेस को ठीक नहीं किया जा सकता। उसके बाद ये थोड़े से आँखों से संबंधित और भी रोग बता रहे, देखिए जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और देखिए यूजीसी में यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए कह रहे कि ये तो कलर ब्लाइंडनेस जो कि जेनेटिक एक डिसीज है, इसको तो ठीक नहीं कर सकते, बट निकट दृष्टि तो शॉर्ट साइटनेस यानी कि जिसको मायोपिया भी कहते हैं। देखिए निकट है तो हमें निकट की चीज़ तो दिखाई देगी, पर दूर की नहीं दिखाई दे सकती। इसमें जो है अवतल लेंस का यूज़ किया जाता है, जो चश्मा बनता है उसमें अवतल लेंस लगाया जाता है। दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया, जिसको दूर यानी कि दूर की चीज़ दिखती है बट निकट की नहीं दिखती, इसमें उत्तल लेंस का यूज़ किया जाता है। हमारी जो आँखें हैं, स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम कितनी है हमारी आंखों की, तो 25 सेंटीमीटर। तो देखिए ये आंखों के जितने भी आप क्वेश्चन देखें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हमारे जुडिशरी के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन भी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके इलाज में कीमोथेरेपी का यूज़ होता है। तो सभी इस चीज़ को जानते हैं, कीमोथेरेपी जो है कैंसर के रोग में यूज़ की जाती है। दूसरा ये बता रहे हैं कि जोड़ों का जो दर्द है, आर्थरिस्ट, इसे क्या कहते हैं, गठिया जो कहते हैं, बाय वगैरह हो जाती है, उसकी बात कर रहे हैं। इस रोग में मनुष्य के जो जोड़े होते हैं उनमें दिक्कत होती है, ठीक है। जब हमारी हड्डियाँ होती हैं में साइट्रिक अम्ल जमा हो जाता है तो इस प्रकार का रोग होता है। मायोपिया जो हम अभी ऊपर पढ़ के आए हैं, कौन सा होता है, जो हमारी निकट दृष्टि दोष उसको मायोपिया कहते हैं, जिसमें कि अवतल लेंस का चश्मे में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है दूर दृष्टि दोष, जिसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। ये भी देखिए सिंपल लिख रहा है यहाँ पर, को क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, जिसमें उत्तल लेंस यूज़ करते हैं चश्मे के लिए। और न्यूनतम कितनी सेंटीमीटर क्षमता है, 25 सेंटीमीटर क्षमता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शरीर में निम्नलिखित में किसकी अधिकता से हार्ट अटैक आता है, यानी कि हमारे ब्लड में हमारा जो मतलब बॉडी है उसमें कौन सी चीज़ जब एक अपनी लिमिट से ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है तो हार्ट अटैक होता है मनुष्य को। ब्लड यूरिया, कोलेस्टेरोल, तो ब्लड प्रोटीन या ब्लड्स होगा। बस सिंपल सी बात है, कोलेस्टेरोल जब लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो हार्ट अटैक होने की संभावनाएं हो जाती हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का रहेगा, देखिए निमोनिया, जो निमोनिया रोग है वो किस सूक्ष्म रोग के कारण होता है, प्रोटोजोआ, फंगस, वायरस, तो जीवाणु। तो सिंपल सी बात है भाई, जो निमोनिया है वो जीवाणु जो है जीव के कारण होता है। यह रोग डिप्लोकोकस न्यूमोनी, इसका जो जीवाणु का नाम है वो क्या है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी है। इस रोग में क्या जो हमारे लंग्स हैं, फेफड़े हैं, वो प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आज की वीडियो के हमारे क्वेश्चंस थे। तो आई होप सभी को ये क्वेश्चन जो है अच्छे लगे हुए होंगे। अच्छे लगने की बात ही क्या है, देखिए क्योंकि जुडिशरी में आप लोग जानते हैं कि ओनली लॉ से सिलेक्शन होने वाला नहीं है। और देखिए हम जो भी क्वेश्चन आपको बायो के लेकर आए हैं जीके सीरीज़ के अंतर्गत, वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। यदि आप लोग इंटरेस्टिंग है कि मैम आप और हिस्ट्री के या फिर ज्योग्राफी किसी भी अदर सब्जेक्ट के साथ लेकर आएँ, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम और भी सब्जेक्ट्स के MCQ GS में आप सभी के लिए लेकर आएंगे। धन्यवाद।